औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मैं सलमान रशीद आपके साथ हूँ और आज मैं आपके साथ प्रोसेस सेफ्टी बिगिन नवंबर 2025 का इशू डिस्कस करूँगा। जो नवंबर 2025 का इशू है उसका जो टॉपिक है वो पीपी ओनली वर्क्स व्हेन यू वियर इट करेक्टली। यानी आपके जो पीपीज हैं यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वो उसी वक्त सही से काम करेंगे जब आप उनको प्रॉपरली वियर कर रहे होंगे। अब इसके पीछे एक इंसिडेंट है जिसका हवाला इन्होंने दिया है इसके अंदर कि 4 मई 2023 के दिन तकरीबन 358 किलो हाइड्रोकार्बन मिक्सचर जो है जिसमें हाइड्रोजन सल्फाइड शामिल थी वो एक्सीडेंटली कैलिफोर्निया की रिफाइनरी से रिलीज़ हो गया। रिफाइनरी का जो एक एम्प्लॉई था वो इस टॉक्सिक गैस की वजह से जो है सीरियसली इंजर्ड हो गया और फिर 4 ऑपरेटर्स को एरिया में भेजा गया ताकि वो एक ब्रोकन प्रेशर गेज जो है उसको चेंज कर सके क्योंकि उसका जो निचला वाल्व है वो टूटा हुआ साफ नज़र आ रहा था। ऑपरेटर ने प्रेशर गेज का करीब तरीन वाल्व जो है उसको बंद कर दिया। उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि अंदर मौजूद जो डैब्रीज हैं उन्होंने वाल्व को पूरी तरह से बंद नहीं होने दिया। यानी वाल्व जब वो क्लोज़ कर रहे थे तो अंदर कुछ डैब्री रह गया था और वो उसको प्रॉपर्ली क्लोज़ नहीं कर रहा था, तो इस चीज़ का उनको आइडिया नहीं हुआ। एक ऑपरेटर ने गेज को खोलना शुरू किया और गेज को खोलते वक्त इस वक्त उनको कोई ऐसा सिम्टम नज़र नहीं आया कि इसमें कोई बचा हुआ जिसको हम रेजिडुअल प्रेशर कहते हैं, कोई ऐसा प्रेशर मौजूद है। जैसे ही गेज को हटाया गया उस प्रेशर ने अंदर मौजूद जो डैब्रीज थी उसको वहाँ से हटाया और फ्लेमेबल हाइड्रोकार्बन मिक्सचर जो है जिसमें टॉक्सिक हाइड्रोजन सल्फाइड मौजूद थी उसको रिलीज़ कर दिया। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी ऑपरेटर ने हाइड्रोजन सल्फाइड वेपर से बचने के लिए रेस्पिरेटर का इस्तेमाल नहीं किया था। 3 ऑपरेटर्स जो है वो वहाँ पे इसकी वजह से एक्सपोज हुए और जैसे इनको होश आया वो वहाँ से इवैक्यूएट कर गए। चौथा ऑपरेटर जो है वो अनकॉन्शियस हो गया और उसको इमरजेंसी रिस्पॉन्डर ने वहाँ से रेस्क्यू किया और उसे हॉस्पिटल में मेडिकल ट्रीटमेंट दी गई। जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि रिलीज़ की वजह गेज को निकालने से पहले पाइपिंग को सही तरीके से आइसोलेट नहीं किया गया था। प्लग गेज ने हिफाजत का गलत एहसास दिया था और ऑपरेटर की जानिब से जो रेलिवेंट प्रॉपर पीपीज थे उनको चूंकि उन्होंने नहीं पहना इसलिए इस इंसिडेंट की सीरियसनेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप जानते हैं कि पीपीज जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड है और ये लोगों को पता होना चाहिए कि क्या काम वो कर रहे हैं और उस काम से रिलेटेड कौन सा पीपीज उनके लिए रिक्वायर्ड है और किस तरह से उसको प्रॉपरली उन्होंने वियर करना है। इसके अंदर जो है प्रोटेक्शन फ्रॉम बॉडीली है, यानी बॉडीली प्रोटेक्शन के लिए जो आपके पीपीज होते हैं वो है, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन के एक्सपोजर के लिए पीपीज होते हैं वो भी मौजूद हैं। ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस प्रोसीजर जो होते हैं वो ज़रूर इस चीज़ को स्पेसिफाई कर रहे होते हैं कि आपको कौन से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो हैं वो किस टास्क के लिए ज़रूरी हैं। अब बहुत सारे सेवरल रीजंस हैं कि पीपीज जो हैं वो इफ़ेक्टिवली काम ना करें। फॉर एग्जांपल कि या तो उसको इस्तेमाल ही नहीं किया गया या अगर इस्तेमाल भी किया गया है तो वो सही तरीके पर इस्तेमाल नहीं किया गया और जो शख्स उसको पहन रहा था या इस्तेमाल कर रहा था वो उसके बारे में ट्रेंड नहीं था कि इस पीपीज को मैंने किस तरह से इस्तेमाल करना है। स्पेसिफाइड पीपी जो था वो करेक्टली नहीं था टास्क से, यानी टास्क जो थी उसके हिसाब से जो पीपी उसने पहना था वो मैच नहीं करता था। लेट्स सपोज कि वो किसी लाइन के ऊपर काम कर रहा था जहाँ से स्प्लैश हो सकता था और उसने नॉर्मल सेफ्टी गॉगल्स पहने हुए थे जबकि वहाँ पे स्प्लैश गॉगल्स होने चाहिए थे। इसी तरह से पीपीज कुछ और थे और टास्क उसकी कुछ और थी, तो दोनों चीज़ें मैच नहीं होती हैं। और एक और चीज़ यह हो सकती है कि पीपीज जो है वो पुअर कंडीशन में हो, तो अगर वो पुअर कंडीशन में है तो वो प्रॉपरली आप पहनेंगे भी तो वो आपको प्रॉपरली प्रोटेक्ट नहीं कर सकेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है कि पीपीज जो है वो रिलीज ऑफ हैजर्डस मटीरियल को तो नहीं रोक सकता, लेकिन ये क्रिटिकल लाइन ऑफ डिफेंस है और जब भी कोई कंटेनमेंट रिलीज होती है तो वहाँ पे अगर आपने प्रॉपर पीपीज पहना हुआ है तो ये आपको अच्छे से सपोर्ट कर सकता है। अब हम क्या कर सकते हैं? बिफोर स्टार्टिंग अ टास्क कंसल्ट द प्रोसीजर टू नो व्हाट पीपी दैट इज़ रिक्वायर्ड। कोई भी टास्क शुरू करने से पहले हमें अपना प्रोसीजर देखना है कि प्रोसीजर के हिसाब से इस टास्क के लिए कौन से पीपीज की हमें ज़रूरत है। एसडीएस सेफ्टी डाटा शीट या जिसको मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट कहते हैं वो भी हमें हमेशा गाइडेंस देती है कि अगर हम किसी केमिकल के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं तो सेफ्टी डाटा शीट को कंसल्ट कीजिए, वो आपको रेलिवेंट पीपीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अपने पीपीज को हमने इंस्पेक्ट करना है काम करने से पहले और इसको इंश्योर करना है कि जो पीपी हम यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी कंडीशन में है। इसी तरह से
हमें जो अपना रिक्वायर्ड पीपी है उसको हमने कम्प्लीटली पहन के रखना है जब तक हमारी टास्क कंप्लीट नहीं हो जाती या फिर उस हैज़र्ड को कंट्रोल नहीं कर लिया जाता। ऐसा नहीं है कि एरिया में हमने टेम्परली अपनी कोई जॉब टेम्परली कंप्लीट की है और अपने पीपीज़ को वहाँ से उतार के हम रिलैक्स हो गए तो कभी भी वो टॉक्सिक मटीरियल इस तरह का मटीरियल जो है वो रिलीज़ हो सकता है। तो जब तक आप एरिया में हैं अपने उस पीपीज़ को प्रॉपर्ली वियर करके रखेंगे। इसी तरह से अपने पीपीज़ जो हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट उनको हमने रेगुलरली चेक करना है और इंश्योर करना है कि वो एक अच्छी कंडीशन में है और उसके जो की पार्ट्स जैसे कि रेस्पायरेटर है या कार्टेज है वो एक्सपायर नहीं हुए हैं। ये चीज़ें हमने सारी चेक करके रखनी हैं। तो ये याद रखिएगा कि टेक केयर ऑफ़ योर पीपी एंड इट विल टेक केयर ऑफ़ यू। आप अपने पीपीज़ की टेक केयर करेंगे तो वो आपकी टेक केयर करेगा। तो होप कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसको अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।